हंगामा है क्यों बरपा। अभी भारतीय राजनीति के सभी चर्चित राजनीतिक दल एक सुर होकर विदेशों में जाकर भारत सरकार की कार्रवाई पर विदेशों में अपने वक्तव्य दे रहे थे। तमाम सरकारों को बता रहे थे भारत ने जो किया किन पैमानों पर किया है। लेकिन जब आंतरिक राजनीति आती है, सभी आजाद है, सभी स्वतंत्र हैं, और तब इस तरीके के हमले होते दिखाई पड़ रहे हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं चर्चा में। दोनों का स्वागत करता हूं। चरण सिंह सप्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। और प्रदीप भंडारी, प्रवक्ता बीजेपी फायरब्रांड, आपका भी बहुत स्वागत है प्रदीप भंडारी। एक एक करके हम बात करना चाहेंगे। पहले चरणजीत सिंह सप्रा, आपका ही रुख कर लेते हैं। बड़े सवाल उठ रहे हैं राहुल गांधी के इस कोट अनकोट को लेकर। मेरा सवाल नहीं है, मेरी एक कोशिश है इसके तल में जाने की। नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी और देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। नेता प्रतिपक्ष से प्रधानमंत्री के लिए ऐसे सतही शब्दों की उम्मीद ना करना तो एक उम्मीद हो सकती है। क्या ये एक राजनीतिक सोची समझी चाल है आप लोगों की, या फिर ये यूं ही निकल गया? देखिए राजीव जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सेना के शौर्य और सेना के पराक्रम पर किसी ने सवाल नहीं उठाया है, और हमने जो भी डीजीएमओ ने कहा है हमने उसको मान्य किया है। जब से 22 अप्रैल से ये पहलगाम की घटना हुई और ऑपरेशन सिंदूर चला, कांग्रेस पार्टी ने ये डिक्लेयर किया और हमारा सीडब्ल्यूसी का रेजोल्यूशन था कि हम सरकार के साथ में खड़े हैं। लेकिन जब से ये युद्ध विराम हुआ है तब से ऐसे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। और मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी को सवाल पूछना मतलब ऐसा नहीं है कि हम सेना को सवाल पूछ रहे हैं या देश को सवाल पूछ रहे हैं। नरेंद्र मोदी इज नॉट इंडिया, इंडिया इज नॉट नरेंद्र मोदी, ये आप पहले जहन में रख लें। तो आप भी याद कर रहे हैं आपका पुराना इतिहास, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। नहीं, वो तो तब के नेतृत्व ने वो शीर्षक दिया था, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि नरेंद्र मोदी जी ने जहां जहां पर गलतियां की, और ये भारत के संविधान में 140 करोड़ जनता जो है, हर एक नागरिक को हक है कि वो अपने प्रधानमंत्री को सवाल पूछ सकते हैं। चरण सिंह जी, एक बीच में राइडर के साथ मैं एक बात रख दूं, क्योंकि मैं मौका पहले आपको खुल कर दूंगा। आप ये कह रहे हैं आप डीजीएमओ को मानते हैं। डीजीएमओ ने कहा कि दोपहर में फोन आया पाकिस्तान डीजीएमओ का, और उसके बाद उन्होंने बात की कि वी वांट टू मेक अ स्टॉप ओवर हियर, खत्म करना चाहते हैं इसको। फिर राहुल जी का यह बयान क्या राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है? मैं आपको कतई रोक नहीं रहा, आप राजनीतिक पार्टी ये लाभ ले सकते हैं, लोकतांत्रिक देश है। नहीं, देखिए डीजीएमओ की स्टेटमेंट पर कोई सवाल नहीं हम उठा रहे हैं। सवाल इस पे उठ रहा है कि जो युद्ध विराम हुआ उसका पहला डिक्लेरेशन ट्रंप ने क्यों किया, यह पहला सवाल है। वो हमारे डीजीएमओ से पहले ट्रंप ने डिक्लेयर किया। उसके बाद में सवाल आता है कि अगर आपने युद्ध विराम किया है तो युद्ध विराम कोई शर्तों पर होता है, क्या आपने बिना शर्त के किया है? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी बताते कि भाई किन शर्तों पर आपने युद्ध विराम किया है? देश जानना चाहता है ये सब। और फिर ट्रंप पिछले 22 दिनों के अंदर 11 बार ये कह चुका है कि मेरी वजह से ये सीज फायर हुआ है, ये युद्ध विराम हुआ है। इतना ही नहीं, उसके वाणिज्य सेक्रेटरी ने तो कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया है, प्रूफ दिया है, और उसमें लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध का युद्ध विराम राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से हुआ। तो भाई नरेंद्र मोदी जी इसके ऊपर सरेंडर क्यों हैं? भाई आप चुप क्यों हैं? उत्तर दीजिए कि भाई आपने शिमला एग्रीमेंट को क्या नजरअंदाज किया? और फिर ट्रंप ने जब भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट किया, एक बराबरी पे रख दिया, तो नरेंद्र मोदी जी क्यों सरेंडर है? आप क्यों चुप हैं भाई? ये सवालात हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि जब लगातार कहीं ना कहीं हमारे देश को थोड़ा सा नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है, ट्रंप हमारे साथ में खड़ा नजर नहीं आ रहा है, ट्रंप हमारे स्टील के ऊपर टैरिफ लगा देता है, आप कुछ नहीं बोलते हैं। वो एप्पल कंपनी को और टेस्ला कंपनी को कहता है कि आप भारत में प्रोडक्शन नहीं करोगे, नरेंद्र मोदी जी मुंह में दही जमा करके बैठते हैं। ट्रंप जो है वो अपने वाणिज्य मैं समझ गया इन सारी चीजों पर, लेकिन आपके स्टेटमेंट को, राहुल गांधी के स्टेटमेंट को अगर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इससे बड़ी बेइज्जती भारत में और कुछ नहीं हो सकती, तो आप एज देते हैं अपने एडवर्सरी को कि वो भारत की राजनीति का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मजाक उड़ाए। चरण जी, नहीं, देखिए पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं माना जा सकता। अगर आप मानते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जयशंकर का जो वो बयान था कि एट द स्टार्ट वी इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान मिलिट्री
वो भी पाकिस्तान की टीवी चैनल पर चला है, उसके ऊपर डिबेट हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो मैं क्लिपिंग आपको भेज दूंगा। नहीं ठीक है, वो तो वो फिर- वो, तो वो फिर- मेरे तो पास है। फिर- मतलब आप ये हाँ, कहना तो फिर चाहते हैं जयशंकर कि जयशंकर का बयान भी तो इंटरनेशनल राहुल जी चला ने है। जिन शब्दों का चुनाव किया वो सही है, आप ये कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से ट्रंप ने पाकिस्तान को F-16 की दुरुस्ती के लिए, मेंटेनेंस के लिए $357 दिया अभी कुछ ही दिन पहले, तो नरेंद्र मोदी जी उस पर क्यों नहीं बोले? ट्रंप हमको कहता है कि आप F-35 ले लीजिए, तो हमको नहीं पता क्या F-35 जो है वो लो ग्रेड का चलिए ठीक है, जेट वो नहीं, फाइटर उसी है, पर तो आइए। नरेंद्र क्या मोदी क्यों- राहुल क्यों- गांधी क्यों जी चुप के बैठे चुने हुए? हुए शब्द सही हैं? बस इतना बताइए, मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगा। राहुल गांधी जी के चुने हुए शब्द इसलिए सही हैं क्योंकि मैंने आपको अनेक उदाहरण बताए। ठीक है, मैंने आपको ठीक है। बताया किस तरह से ट्रंप के सामने, मैंने ये नहीं कहा ठीक है। कि देश झुका है, मैंने कहा ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी सरेंडर है, चलिए। चीन के सामने नरेंद्र मोदी सरेंडर है। इसके अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूं। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अब प्रदीप भंडारी मेरे साथ इस वक्त, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रदीप जी, आपने मेरे ख्याल से एक सारी लिस्ट बना ली होगी जो चरण भाई ने कही, और आपने उनको जरा भी नहीं टोका है। तो चरण भाई से मैं भी उम्मीद करूंगा कि जनता तक आपकी आवाज भी नॉन स्टॉप जाए। प्रधानमंत्री को क्या यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए भारत के कि नेता प्रतिपक्ष, जो सम्मानित पद है, वो कम से कम एड्रेस कर